हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ एक्सेल पर एडवांस सैलरी शीट कैसे बनाई जाती है। इसमें कैसे डेटा फिल किया जाता है, मैं इसमें ऑल फार्मूला के साथ बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। शुरुआत में एसआर नंबर होता है, जो भी जाता है उसका एसआर नंबर मिल जाता है। एम्प्लॉय नेम यहाँ पे भरा जाता है। यहाँ पे बेसिक सैलरी, जो भी कंपनी में सैलरी मिलती है उसकी सैलरी भरी जाती है। यहाँ पे वर्किंग डेज होता है, यहाँ पे होता है वर्किंग डेज, जितने दिन काम किया है उतने दिन की सैलरी मिलेगी यहाँ पे। फिर आते हैं वर्किंग डेज EMT, ओवर टाइम AMT, हाउस रेंट मिलता है, मेडिकल चार्ज पड़ता है, ग्रोस सैलरी, कम टैक्स 2%, जैसे हिसाब से अपने सिखाने के हिसाब से 2% इसमें रखा है। PF 7% रखा है। एडवांस कितना लिया है और टोटल नेट सैलरी यहाँ पे फिल होगी। मैं इसमें डाटा एंटर करता हूँ। यहाँ पे सारा नंबर डालता हूँ, 1 2 5 के लिए 1 2 इन दोनों को एक साथ कीजिए तो आपकी ऑटोमेटिक नंबर बढ़ते रहेंगे। 10 लोगों का डाटा निकालना है। जैसे कि कोई भी नाम इसमें डाल दीजिए, किसी के सिखाने के हिसाब से कोई भी नाम इसमें डाल सकते हैं। रमेश, महेश। चलिए मैं डाटा फिल कर रहा हूँ। इसमें मान के चलिए किसी की 10,000 सैलरी है, किसी की 12,000, किसी की 15,000 रुपये और किसी की भी 20,000 रुपये है। यहाँ पे जितने दिन महीने में काम किया होगा, 4 तो संडे निकल जाते हैं, तो आपके 26 दिन में जितने दिन काम किया होगा, किसी ने 23 दिन किया, किसी ने 25 दिन किया, किसी ने 24 दिन काम किया, ऐसे ही सभी एंट्री हो जाएंगी। यहाँ पे आता है ओवर टाइम, कि ओवर टाइम कितने घंटे किया है। तो ओवर टाइम किसी ने 5 घंटे, किसी ने 6 घंटे, किसी ने 7 घंटे, किसी ने 2 घंटे, किसी ने 1 घंटा, ऐसे ही ओवर टाइम निकल के आ जाएगा। अब रह गया यहाँ पे वर्किंग डेज AMT। यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं, तब निकल के आगे आएगा कि एक महीने में कितनी सैलरी है। कि आपकी 10,000 रुपये है, 10,000 रुपये में आपने 23 दिन काम किया है, तो फार्मूला लगाएंगे। लगाते फार्मूला
इक्वल से शुरू किए थे, इक्वल वर्क बेसिक सैलरी, यहाँ पे मल्टीपल, ठीक, घोड़े का निशान, फिर जितने दिन काम किया है उसे सेलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद बट्टे कितने दिन का महीना है, 30 दिन का, इंटर 7,666 रुपये नेट सैलरी बन के आया है। अब देखिए ऐसे ही सबकी सैलरी निकल के आ गई। तो यहाँ पे पीछे जो भी दशमलव के आगे संख्याएं, यहाँ पे जाके सबकी संख्या बन जाएगी। अब निकालना है ओवर टाइम, कितने रुपए का ओवर टाइम किया है महीने भर में। तो ओवर टाइम के लिए इक्वल इसमें भी बेसिक सैलरी सेलेक्ट करनी होगी, मल्टीपल, फिर इसमें ओवर टाइम सेलेक्ट करना होगा, कितने घंटे किया है ओवर टाइम। देखिए अब इसको भी बटे 30 इंटर कर देना है। तो ओवर टाइम मंथली के हिसाब से निकल कर आया है 16,666 रुपये, 1666 रुपये निकल कर आया है। तो ऐसे ही सबके ओवर टाइम ऑटोमेटिक निकल कर आ जाएंगे। यहाँ से जो भी दशमलव के आगे संख्या है वो भी सब हट जाएगी। अब देखिए, अब यहाँ पे हाउस रेंट है, जो हाउस रेंट है ये अपने हिसाब से पड़ता है, किसी का 500 पड़ता है, किसी का 1000, ऐसे ही देखिए 2000, 3000, 5000, जैसे जिसका भी हाउस रेंट जैसे पड़ता है वैसे ही फील हो गया है। अब मेडिकल चार्ज, मान के चलिए मेडिकल चार्ज 500 या 200 जितना पड़ता हो, 500 फील कर दिया है। मैं सिखाने के हिसाब से बता रहा हूँ, यहाँ से 200 रुपये फील कर रहे हैं। अब आते हैं ग्रोस सैलरी। ग्रोस सैलरी वो होता है जैसे कि इसमें जितना भी काम किया, ओवर टाइम किया, सबको जोड़कर इसमें बताएगा। जैसे कि इक्वल कितने दिन आपने काम किया, जैसे कि यहाँ से सेलेक्ट करना है वर्किंग डेज अमाउंट, आपके 7,667 रुपये हैं। इसे यहाँ पे प्लस का निशान आएगा क्योंकि सभी को जोड़ना है, सभी को जोड़ना है। अब ओवर टाइम कितना किया है, तो ओवर टाइम किया है 1667 रुपये का, इसे प्लस में। फिर आता है हाउस रेंट, हाउस रेंट कितना मिला है कंपनी की तरफ से, तो हाउस रेंट के हिसाब से ये भी फिल कर दिया, इसे प्लस में जाने दीजिए। यहाँ पे आता मेडिकल चार्ज, मेडिकल चार्ज भी फिल कर दीजिए। अब बाद में इंटर, तो टोटल निकल के आया है 10,333 रुपये। तो ऐसे ही यहाँ से सेलेक्ट कर देते हैं, सबका निकल के आ जाएगा। देखिए जितना डाटा था सबका निकल कर आ गया है। अब इधर आता है कम टैक्स, जो भी कटता है सैलरी से, पीएफ, कम टैक्स, एसआई जो भी कटता है अब यहाँ से इसी सैलरी से कटेगा।
यहाँ पे भी फार्मूला इक्वल से शुरू होगा, इक्वल, यहाँ जो ग्रॉस सैलरी है इसे सेलेक्ट किया, मल्टीपल 2%, इस सैलरी के हिसाब से ये कटता है, जितना भी कटे 2%, 5%, जितना भी कटे, यहाँ पे मैं 2% काट रहा हूँ, इंटर। अब इसमें देखिए 2% के हिसाब से 10,333 रुपये में से 2% के हिसाब से 207 रुपये कटेंगे। अब जो पीएफ है वो 7% कटेगा, इसे भी इक्वल से इक्वल, जो भी ग्रोस सैलरी है, ग्रोस सैलरी जो गुणे के निशान था मल्टीपल, उसे क्लिक किया और प्लस जितने परसेंट हो उतने परसेंट आप काट सकते हैं, इसे भी इंटर कर दिया। इसमें आया है 723 रुपये। ऐसे ही सब सेलेक्ट करके इसकी जो पॉइंट के बाद की वैल्यू है वो सब हटा देते हैं, तो आपकी आया ये 723 रुपये। पीएफ कटता है 207 रुपये, कम टैक्स कटता है। अब जो भी आपने एडवांस लिया है, मान के चलते हैं 1000 रुपये, सभी ने 1000 रुपये लिए, ठीक। अब यहाँ पे आता है नेट सैलरी। नेट सैलरी कैसे निकालनी है, इसके लिए फार्मूला होता है, जो ग्रोस सैलरी निकली थी, यहाँ से इक्वल ग्रोस सैलरी माइनस कम टैक्स, यहाँ से कम टैक्स, फिर माइनस पीएफ, जो भी कम टैक्स पीएफ जो सैलरी से कटती है उसे माइनस में जाता है, इसे इंटर करते हैं। इसमें सैलरी निकल के आई है 9,403 रुपये। इसमें एक चीज छूट गई है, एडवांस जो लिया था वो भी निकलना है, जैसे इक्वल ग्रोस सैलरी माइनस कम टैक्स माइनस पीएफ माइनस जो भी एडवांस लिया था वो भी कंपनी आपसे काटेगी, इंटर। तो आपका निकल कर आया है 8,403 रुपये। ऐसे ही यहाँ से डाटा सबका निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे इसका मेन चीज़ है, इसका नाम, कौन सी सीट है, इसे मर्ज सेंटर कर देते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं एडवांस सैलरी सीट, कंट्रोल ए से यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, इसका साइज बड़ा कर देते हैं, जिसका कलर है इसका कलर कोई भी कर सकते हैं। अब इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो यहाँ से आइए, ये लीजिए, बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। अब इसे बोल्ड करना है तो ये यहाँ से सेलेक्ट करें, बोल्ड हो गया, ठीक। अब जितनी हेडिंग है इनमें भी कलर कर दीजिए,
इसे ब्लैक रहने दें और यहाँ से बैकग्राउंड कलर चेंज कर दें। चेंज हो गया। इसे बोल्ड कर दें, जो भी हेडिंग है बोल्ड कर दें, यहाँ से बोल्ड होगी। अब नीचे की जो भी टेबल है इसे भी अच्छा कलर फिल कर दें इसमें। इसका खाली बैकग्राउंड कलर चेंज कर दें। अब देखिए कितनी अच्छी सीट लग रही है, सैलरी सीट। इसी तरह से सैलरी सीट बनाएं। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ये सभी एक्सेल पर कार्य होते हैं।